इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि इब्राहिम और लूत एक दूसरे से शांतिपूर्वक अलग हो गए थे। उस समय कोई 5 राजाओं के संगठन ने उस प्रदेश पर आक्रमण किया जहां लूत निवास कर रहा था। उन्होंने संपूर्ण लूट के सामान के साथ लूत को भी बंदी बना लिया। जब अब्राहम को सूचना प्राप्त हुई तो उसने तुरंत अपने सेवकों के साथ उन राजाओं पर हमला किया और उन्हें पराजित कर सारी सामग्री जब्त करके घर की ओर विजय यात्रा कर रहा था कि मार्ग में उसके अभिवादन हेतु शालेम का राजा मलकीसेदेक अर्थात सदाचार का राजा उपस्थित था। इससे अधिक मलकीसेदेक के विषय में जानकारी नहीं है। कहां से आया या उसका वंश क्या था, सब कुछ अज्ञात है। ये घटना मूसा की व्यवस्था से 400 वर्ष पूर्व की थी। पुराने नियम में मलकीसेदेक का उल्लेख 2 बार ही किया गया है। प्रथम बार उत्पत्ति 19 में तथा दूसरी बार भजन 110 में, जो मसीह भविष्यवाणी है कि वह मलकीसेदेक की रीति पर सदा का याजक है। इज़राइल के विधि विधान के अनुसार महायाजक के पद के प्रत्याशी को लेवी तथा हारून की रीति के अनुसार होना अनिवार्य था। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि एक ऐसा महायाजक पद भी है जो लेवियों के याजकों से 400 वर्ष पूर्व का है। इस याजक को इज़राइल के पिता इब्राहिम ने श्रद्धा अर्पित की थी और बदले में आशीष प्राप्त की। इब्रानियों के लेखक 7वें अध्याय में सिद्ध करता है कि मलकीसेदेक का याजक पद हारून के याजक पद से श्रेष्ठ था, यद्यपि वो व्यवस्था के अनुसार था। मलकीसेदेक के नाम के दोनों उल्लेख के मध्य लगभग 1000 वर्ष का अंतराल है। यहाँ यह स्पष्ट है, यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा कि तुम मलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। मलकीसेदेक और इब्राहिम की भेंट प्रभु यीशु मसीह से 2000 वर्ष पूर्व की घटना है। यूहन्ना 8:53 में लिखा है, हमारा पिता इब्राहिम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदी ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं है, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। यूहन्ना के 8वें अध्याय की 53 से आगे की आयतों में यह उद्धरण है। अनेक बाइबल विद्वानों का विचार है कि मलकीसेदेक पुराने नियम का अवतार था। उसने इब्राहिम को रोटी और दाखरस दिया, जो प्रभु भोज का प्रतीक है। पहली 2 आयतों में लिखा है, यह मलकीसेदेक शालोम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट की, उसे आशीष दी। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालोम का अर्थ शांति का राजा। यिर्मयाह यहाँ कहता है कि जब यहोवा पृथ्वी पर राज्य करेगा तो वह शांति का परमेश्वर या शांति का राजा कहलाएगा। और प्रभु यीशु के बारे में यह भी लिखा है कि वह शांति का राजकुमार होगा। मलकीसेदेक में दोनों अर्थ विहित थे। मलकीसेदेक का न पिता न माता न वंशावली है, जिसके न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। हमें मलकीसेदेक के जन्म एवं मरण के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। वह अकस्मात ही परिदृश्य में प्रवेश करता है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि राजाओं की संगठित सेना ने उसे भी लूटा। परमेश्वर ने शपथ खाई है, अतः वह मलकीसेदेक की रीति पर सदाकाल तक है। अब इस स्थान पर ध्यान देने के लिए 2 बार कहा जा चुका है और अब मलकीसेदेक पर ध्यान करने के लिए फिर कहा जा रहा है 4 आयत के अंदर कि यह कैसा महान था जिसको कुलपति इब्राहिम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का 10वां अंश दिया। एक यहूदी के मस्तिष्क में इब्राहिम इज़राइल का सार रूप था। वह उनका पिता था, वह उनका आरंभिक पूर्वज था। अब यदि इब्राहिम उसे 10वां अंश भेंट करता है तो मलकीसेदेक कितना महान व्यक्ति होगा, क्योंकि इस्राएल 10वां अंश परमेश्वर को भेंट करता था। 5वीं आयत में लिखा है, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे इब्राहिम ही के देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश लें।
परमेश्वर के विधि विधान के अधीन इज़राइल को अपनी प्रत्येक आमदनी का 10वां अंश परमेश्वर के निमित्त याजकों को मंदिर में लाकर देना होता था। ये सब इब्राहिम के वंशज थे। 6 आयत में, पर इसने जो उनकी वंशावली में का न था, इब्राहिम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। इब्राहिम और मलकीसिदक समकालीन थे। इब्राहिम को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी, तथापि मलकीसिदक उसे आशीष देता है। ये कैसा व्यक्ति होगा? 7वीं आयत में लिखा है, और इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। आशीष सदैव बड़े के द्वारा छोटों को प्राप्त होती है। परमेश्वर हमें आशीष देता है। मलकीसिदक ने इब्राहिम को आशीष दी, अर्थात वह इब्राहिम से बड़ा हुआ। 8वीं आयत में, परंतु वहां वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। इसका अर्थ यह हुआ कि मलकीसिदक आज तक जीवित है। और 9वीं आयत में, तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो अंश लेता है इब्राहिम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की उस समय यह अपने पिता की देह में था। अर्थात मलकीसिदक का याजक पद लेवियों से भी बड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने इब्राहिम में होकर उसे 10वां अंश दिया और इब्राहिम में होकर उससे आशीष प्राप्त की। तब यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकते हैं, जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसिदक रीति पर खड़ा हो और हारून के रीति का न कहलाए? अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने क्यों नहीं कहा कि तू हारून की रीति पर सदाकाल के लिए ठहरेगा? लेवी वंश याजक यदि मनुष्य और परमेश्वर के मेल मिलाप के कार्य में सफल होते तो यीशु की आवश्यकता ही नहीं होती, परंतु ऐसा कदापि न हुआ और अंततः यीशु का आगमन हुआ। अब यदि यीशु असफल याजक पद्धति का याजक होता तो अतः परमेश्वर ने उसे अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार पूर्व काल से ही एक सर्वोच्च याजक पद से नियुक्त कर दिया, जो कि मलकीसिदक की रीति पर था। और 12 और 13वीं आयतों में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जब याजक पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में यह बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। व्यवस्था की पुस्तक में याजक को लेवी वंश का होना अनिवार्य था। यदि यीशु मलकीसिदक की रीति पर याजक नियुक्त किया गया है, तो या तो व्यवस्था का उल्लंघन हुआ या व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, क्योंकि दोनों ही लेवी वंश के नहीं थे। यीशु यहूदा के वंश का था, परंतु यह परमेश्वर की शपथ थी। अतः यीशु का याजक नियुक्त किया जाना परमेश्वर प्रदत्त व्यवस्था के उल्लंघन की अपेक्षा संशोधन था। उनके सर्वसम्मानित राजा दाऊद ने दर्शन द्वारा यह भविष्यवाणी की थी, और जब मलकीसिदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था। भजन 110 स्पष्ट करता है कि सिद्ध याजक उत्पन्न होगा और वह मलकीसिदक की रीति पर होगा, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हों। तो हमारा दावा और भी स्पष्ट से आधारित है, क्योंकि उसके विषय में गवाही दी गई है कि तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। निदान पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। याजक पद्धति में परिवर्तन आ जाने से व्यवस्था का निराकरण हो गया। 19वीं आयत में, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। पौलुस ने रोम की कलीसिया को लिखा, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था परमेश्वर के मापदंड को दर्शाते हुए मनुष्य को उसकी दुर्बलता तथा पाप का बोध कराती है, न कि उद्धार प्राप्त कराती है। इस प्रकार मनुष्य मृत्यु के दंड का भागी बना रहता है, जो एक श्राप ही है। गलातियों के पत्र उसके 3 अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी गई बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। व्यवस्था हमें न्यायोचित ठहराने की अपेक्षा अपराधी ठहराती है। व्यवस्था हमें हमारे अपराधों को पहचानने में सहायता करती है, उनकी क्षमा के लिए बलि का विवरण देती है, परंतु युक्ति का मार्ग नहीं दर्शाती। व्यवस्था जो आशीष के लिए दी गई थी, अनुचित अर्थ निर्धारण के कारण श्राप बन गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में आज धर्म संबंधित कानूनों की व्याख्या करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसका अर्थ निर्धारण किया है कि नागरिक को धर्म से स्वतंत्रता है, न कि उसे धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है।
रुचिकर विषय तो यह है कि स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा दे सकते हैं, परंतु यदि उन्हें मसीही साहित्य पढ़ने का अभ्यास दिया जाए तो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं। यीशु के युग में मूसा की व्यवस्था को भौतिक रीति से समझा जाता था, न कि आत्मिक रीति से। उसका अर्थ निर्धारण होता था। इसी कारण यीशु ने कहा कि वे ऊंट को निगल जाते हैं, परंतु यदि कोई एक गलत नाच कर ले तो उसके पीछे बड़ा उत्पात मच जाता है। उन्होंने व्यवस्था को असहनीय बोझ बना दिया था। वस्तु स्थिति तो यह थी कि वे व्यवस्था में निहित आत्मा का प्रतिदिन उल्लंघन करते थे। यही कारण था कि यीशु ने पहाड़ी उपदेशों में कहा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। श्रोताओं के लिए एक विचित्र बात थी, क्योंकि शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर किसी की धार्मिकता नहीं थी, परंतु यीशु के कहने का तात्पर्य यह था कि वे दिखावे की धार्मिकता निभाते हैं, जबकि व्यवस्था की आत्मा का वे प्रतिदिन त्याग करते हैं। दासत्व के कर्मों और आत्मा के कर्मों में अंतर है। यीशु आगे कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। यीशु की शिक्षा का मूल उद्देश्य था कि मनुष्य ये जान ले कि आत्मा और हृदय से पालन की गई व्यवस्था ही धार्मिकता है। इस दृष्टिकोण से तो प्रत्येक मनुष्य अपराधी है, परंतु इस अप्रमाणिक व्यवस्था ने एक उत्तम आशा जगाई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। और 20वीं आयत में लिखा है, और इसलिए मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। जब याजक नियुक्त किया जाता था तो उसे शपथ ग्रहण करनी होती थी, जिस प्रकार के हमारे नेतागण भी शपथ ग्रहण करते हैं। और 21 और 22वीं आयतों में लिखा है, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा कि प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। अब हमारे पास दो वाचा है, नया नियम और पुराना नियम। फसह का भोज जो यीशु ने अपने शिष्यों के साथ खाया वो पुरानी वाचा थी। वह मिस्र से उनकी मुक्ति का प्रतीक था। यह परमेश्वर द्वारा उसके पूर्वजों की मिस्र की दासता से मुक्ति की स्मृति में होता था। यीशु ने उसी फसह की सामग्री को नई वाचा का रूप देते हुए लूका 22 के 20 में कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया गया है नई वाचा है। पुरानी वाचा में मेमने का रक्त द्वार की चौखटों पर लगाया गया था कि जब परमेश्वर वहां से गमन करे तो वे नाश न हो। नई वाचा में यीशु का रक्त हमें नाश होने से सुरक्षित रखता है और हम मृत्यु से उबारे जाकर जीवन में प्रवेश करते हैं। यीशु ने कहा कि वह जो उसमें विश्वास करके जीवित रहता है वो कभी नहीं मरेगा, केवल उसका रूप परिवर्तन होगा। ये विनाशी देह अविनाशी रूप धारण कर लेगी, नश्वरता अनश्वरता को धारण करेगी। मैं अपने जीर्ण मंडप से निकलकर नई वाचा में प्रवेश करूंगा। अतः परमेश्वर के शपथ खाने से यीशु ने एक उत्तम वाचा को सुनिश्चित किया है। 23वीं आयत में वे तो बहुत से याजक बनते आए। मृत्यु के कारण कोई याजक स्थायी नहीं था, पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। याजक नियुक्त करने का उद्देश्य था मध्यस्थता, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता था। अय्यूब के वृत्तांत में पढ़ने को मिलता है कि उसके दोस्तों ने उसके दुख एवं संकट को देखकर यह निष्कर्ष निकाला कि वह अज्ञात पापी है और उसे परमेश्वर से अपने संबंध उचित बनाना आवश्यक है। उसके मित्रों में से एक ने कहा कि यदि परमेश्वर के समक्ष औचित्य प्राप्त कर ले तो सब कुछ तेरे लिए ठीक हो जाएगा। अय्यूब ने उत्तर दिया कि आकाश मंडल को देखकर वह परमेश्वर की महानता का आभास करता है। वह किस प्रकार इतने महान परमेश्वर के समक्ष अपना वादा प्रस्तुत करता है कि वह नगण्य है। परमेश्वर अनंत है और मनुष्य सीमित है, तो ये खाई कौन पाटेगा। प्रत्येक धर्म की यही दुर्बलता है, परंतु यहाँ आकर मसीह धर्म भिन्न है। यहाँ मनुष्य अनंत परमेश्वर तक पहुंचने के असंभव कार्य के नहीं, वरन अनंत परमेश्वर मनुष्य तक पहुंचकर उसको प्रमाण देता और कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। अय्यूब के मित्र ने उचित ही कहा था कि कौन है जो परमेश्वर को खोज कर पा सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर असीमित है और मनुष्य सीमित। अय्यूब की मध्यस्थता के लिए
पुकार का उत्तर पौलुस पहले तीमुथियुस के 2 अध्याय की 5वीं आयत में कहता है, एक परमेश्वर और परमेश्वर तथा मनुष्य के बीच एक ही मध्यस्थ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। वह दोनों पर हाथ रख सकता है। परमेश्वर से एक होने के कारण वह संयुक्त है और निर्बल मानव देह धारण करने के कारण वो मनुष्य से संयुक्त है। याजक पद स्थापित करने का उद्देश्य था कि पापी मनुष्य के पक्ष में परमेश्वर से मध्यस्थता करे, परंतु वह स्वयं पापी था। अतः इस उत्तरदायित्व की पूर्ति से पूर्व उसे स्वयं के पापों के लिए बलि अर्पित करना होता था। तत्पश्चात वो मनुष्य के समक्ष चला गया तो उसका नाश होना निश्चित था। पुराने नियम में याजक नियुक्त करने का यही एक उद्देश्य था। अब चूंकि यीशु हमारा महायाजक है, वह हमें उद्धार प्रदान कर सकता है, जिसका प्रावधान व्यवस्था में नहीं था, क्योंकि वहां केवल नियम पालन तथा निर्देशनों का पालन था। यीशु हमें पराकाष्ठा तक उद्धार प्रदान कर सकता है और यह उद्धार सबके लिए है। यीशु ने स्वयं यूहन्ना 6:37 में कहा, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। अतः उद्धार का मार्ग है परमेश्वर के समक्ष यीशु के पास उपस्थित होना। कोई भी मनुष्य यीशु के बिना परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, क्योंकि यीशु ही मार्ग और सत्य और जीवन है। यीशु आज परमेश्वर के दाहिने उपस्थित हमारी मध्यस्थता हेतु तत्पर है। वह हमारा परित्याग नहीं करता। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जब व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को यीशु के पास लाया गया तो उसने कहा कि जो निष्पाप हो सर्वप्रथम पत्थर मारे, और झुककर मनुष्यों के पापों को नाम से लिखने लगा। यीशु की लिखवाई में अपने चेहरों को देखते हुए वे सब चुपचाप चले गए। जब यीशु खड़ा हुआ तो वहां उस स्त्री के अतिरिक्त कोई नहीं था। यीशु ने यूहन्ना 8:11 में उससे कहा, मैं भी तुझे दंड का भागी नहीं मानता, जा अब पाप मत करना। अनेकों के विचार में यीशु दंड की आज्ञा देता है, परंतु पौलुस कहता है वो पिता की दाहिनी ओर उपस्थित होकर तुम्हारे लिए मध्यस्थता करता है। वो महायाजक की भांति हमारे पापों को लेकर क्षमा याचना के लिए परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष हमारा प्रतिनिधित्व करता है। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। और उन महायाजकों की नाई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है।